जब अस्पताल में अपने भक्त की रक्षा करने पहुंचे स्वयं महादेव। दोस्तों, आप महादेव के चमत्कारों की कई कहानियां और किस्से सुनते रहते हैं, पर क्या आपने कभी महादेव के किसी चमत्कार को महसूस किया है? मेरा विश्वास है कि आपने जरूर किया होगा। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसे चमत्कार या घटनाएं हो ही जाती हैं कि जिस वक्त वे पूरे परेशान रहते हैं और अचानक से कोई व्यक्ति आकर उनकी मदद करके चला जाता है। हमारे बड़े बुजुर्गों का ऐसा मानना है कि जब आप किसी मुसीबत में हो और आपको कोई भी रास्ता न दिखाई दे रहा हो, और यदि तब आपके साथ कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि अचानक से आपकी सभी परेशानियां, मुसीबतें खत्म हो जाएं, तो वह खत्म करने वाला कोई और नहीं, हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे महादेव ही होते हैं। आज की घटना भी महादेव के एक ऐसे ही चमत्कार से जुड़ी हुई है कि जब भक्तों ने सोचा भी नहीं होगा कि किस प्रकार महादेव उनकी मदद कर उसे एक और जीवन दान देकर चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की घटना है दीनदयाल की, जो एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति है। दीनदयाल की उम्र लगभग 50-55 के करीब होगी। दीनदयाल एक नौकरी पेशे वाले व्यक्ति थे और सरकारी ऑफिस में एक अच्छे पोस्ट पर काम करते थे। उन्होंने न कभी किसी से रिश्वत ली थी और न कभी किसी से लड़ाई की थी। हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। महादेव को अपना बड़ा भाई मानते थे। दीनदयाल जीवन में कुछ भी हो जाए वो हमेशा खुशी रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। उन्होंने कभी भी अपनी परिस्थितियों के लिए किसी से शिकायत नहीं की। हमेशा मुस्कुराते हुए, सिर्फ महादेव का नाम लेते हुए सभी मुसीबतों का डट के सामना किया है। एक दिन दीनदयाल अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। दिन के 3 बजे थे। काम करते करते अचानक वे अपनी कुर्सी से गिर पड़े। उन्हें गिरता देख उनके सभी दोस्त उन्हें फिर उठाकर कुर्सी पर बैठाया और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगे। जब काफी देर होने के बाद भी दीनदयाल जी होश में न आए तो सभी लोग उन्हें उठाकर पास के अस्पताल में ले गए। अस्पताल में भर्ती हुई दीनदयाल के घर वालों को इस बात की खबर दी गई कि उनकी तबीयत काफी खराब है। उनकी पत्नी और उनकी 22 वर्ष की बेटी दोनों घर से भागते हुए अस्पताल पहुंचे। उन्होंने देखा कि दीनदयाल बेहोश पड़े हुए हैं। दीनदयाल का इलाज शुरू हुआ, कई सारे टेस्ट हुए। अगले दिन दीनदयाल की पत्नी और उनकी बेटी को डॉक्टर ने बताया कि उनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया है। करीबन शरीर का 80% भाग अब किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होगा और वे अब कभी बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे। यह बात सुनकर दीनदयाल की पत्नी को जैसे न जाने क्या हो गया हो। उनकी बेटी भी अत्यंत फूट फूट कर रोने लगी कि अचानक न जाने उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। दोनों दीनदयाल जी से मिलने के लिए गए। दीनदयाल जी को होश आ चुका था और वो भी कुछ बोलने का प्रयास कर रहे थे, परंतु कुछ भी बोल नहीं पा रहे। दीनदयाल जी जितने हंसमुख और जितने सकारात्मक व्यक्ति थे, उनके हाल देखकर सभी लोग दंग रह गए। दीनदयाल जी भले कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें आभास हो गया था कि जरूर कोई ऐसी बात है जो काफी बड़ी है और चिंता की है, नहीं तो उनकी बेटी और पत्नी इस तरह जबरदस्ती उनके सामने स्वांग नहीं रचा रहे होते। कुछ दिन बीते और दीनदयाल जी की हालत भी थोड़ी बेहतर हुई। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। गर्दन के नीचे तक का पूरा शरीर उनका पैरालाइज्ड हो चुका था। अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें क्या हुआ है। दीनदयाल जी ने अपनी बेटी को बुलाकर उनसे पूछा। तब उसने उन्हें पूरी सच्चाई बताई। दीनदयाल जी यह खबर सुनकर भी मुस्कुराए और उन्होंने अपनी बेटी को दिलासा दिया कि उनका शरीर ही पैरालाइज्ड हुआ है पर दिमाग अभी भी चालू है। हम कुछ न कुछ कर लेंगे, तुम परेशान ना हो। दीनदयाल जी की यह बात उनकी बेटी को भी हिम्मत दे रही थी। दीनदयाल जी अस्पताल के बिस्तर में लेटे हुए सिर्फ एक ही काम करते रहते थे, महादेव का जाप। महादेव का नाम जपने से उन्हें काफी हिम्मत मिलती और उन्हें लगता कि जैसे उनका शरीर पहले से बेहतर होते जा रहा है। महादेव को जाप करने से दीनदयाल जी के आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनने लगती और उन्हें आभास होता जैसे उनके महादेव उन्हीं के आसपास मौजूद हैं। एक रात दीनदयाल जी अस्पताल के बिस्तर में यूं लेटे हुए थे। रात के 3 बज गए थे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे अपना शरीर ना ही घुमा पा रहे थे और ना ही उठ बैठ पा रहे थे। उन्हें काफी बेचैनी होने लगी। तभी एक डॉक्टर उनके कमरे में आया और कहा कि तुम बेचैन मत हो दीनदयाल, तुम काफी हिम्मतवान व्यक्ति हो, तुम्हारी हिम्मत के आगे भगवान को भी हार मानना पड़ा। इतना कहकर वो डॉक्टर दीनदयाल जी के सर पर हाथ रखा और धीरे धीरे दीनदयाल जी को आभास हुआ कि जैसे उसका पूरा शरीर हल्का हो चुका है और वे ठीक हो चुके हैं। डॉक्टर वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद दीनदयाल को काफी प्यास लगी। उन्होंने सोचा कि पानी लेकर खुद ही पी लेता हूँ, और वे अचानक अपने बिस्तर से उठकर पानी का गिलास लेने के लिए आगे बढ़े कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनका शरीर तो पैरालाइज्ड हो चुका था। फिर वे बिस्तर से उठ कैसे गए? उन्हें खुद भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके साथ यह कैसा चमत्कार हो गया है। तभी सुबह हो चुकी थी और कई सारे डॉक्टर की टीम उन्हें मिलने के लिए आई। दीनदयाल जी को अपने बिस्तर से खड़ा देख डॉक्टर भी चौंक गए कि आखिर यह कैसे संभव हो सकता है। दीनदयाल जी को आभास हो गया था कि रात में जो डॉक्टर उनसे मिलने आए थे वो कोई और नहीं, उनके महादेव ही थे, जिन्होंने अपने आशीर्वाद से दीनदयाल जी को ठीक कर दिया था। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।